नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक का डिस्कशन के लिए हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन या एमिनेंट डोमेन का सिद्धांत। शब्द जो है एमिनेंट और डोमेन अलग अलग इनका डिक्शनरी में मीनिंग देखा जाए तो एमिनेंट को माना जा सकता है उच्च, श्रेष्ठ, इस तरह का कुछ कह सकते हैं आप। डोमेन को क्षेत्र या कार्य क्षेत्र कह सकते हैं। जो इस टर्म या इस एक्सप्रेशन का जो ओरिजिनेशन है या उत्पत्ति है वो एक ह्यूगो ग्रोशियस नाम के स्कॉलर के द्वारा किया गया है। और ये जो टर्म थी उन्होंने यूज़ की थी अपनी एक बुक या इनका जो वर्क था उसमें, जिसका कि नाम था द लॉ ऑफ वार एंड पीस। एक और टर्म है दोस्तों एक्सप्रोप्रिएशन, जो कि सिनोनिमस या पर्यायवाची मानी जाती है एमिनेंट डोमेन की, यानी कि दोनों एक जैसे ही हैं, उनका मतलब जो है वो एक ही है। और ये जो हेल्ड किया गया था स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस प्रोजेक्ट उच्च विद्यक शिक्षक संघ 2006 में हेल्ड किया गया था। नो फ्रेंड, बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन, कि एमिनेंट डोमेन का सिद्धांत जो है वो है क्या। तो इसे कहा जाता है कि ये इनहेरेंट पावर है गवर्नमेंटल एंटिटी या बॉडीज़ की टू टेक प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी स्पेशली लैंड एंड कन्वर्ट इट टू पब्लिक यूज सब्जेक्ट टू रीजनेबल कंपनसेशन फॉर द टेकिंग। और आर्टिकल 300A जो है हमारे भारतीय संविधान का, वो इसके बारे में आपको वर्णन वहाँ मिलेगा, उसका मेंशन वहाँ मिलेगा। यानी साधारण शब्दों में कहा जाए तो जो गवर्नमेंट है, जैसे आपने देखा होगा कि रोड बनाने होते हैं तो उसके लिए लैंड लेती है, तो वो जो पावर है गवर्नमेंट की, वही जो डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेंट डोमेन या एमिनेंट डोमेन का जो सिद्धांत वो है। इसी तरह से कोई सरकारी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या हॉस्पिटल वगैरह बनना हो तो उसके लिए भी इस सिद्धांत के अंदर जो है ज़मीन का अधिग्रहण किया जाता है। अब यहाँ पर कहा गया है कि ये इनहेरेंट पावर है गवर्नमेंट की, यानी सरकार जो है उसकी पावर ये स्वाभाविक है, मूलभूत है। सरकार होगी तो उसके पास ये पावर आएगी। अब जो प्राइवेटली ऑन्ड लैंड है, यानी कि जो व्यक्तिगत रूप से किसी की लैंड है अपनी प्राइवेट, उसको जो लिया जाएगा या प्रॉपर्टी जो होगी उसको लिया जाएगा और उसको फिर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि पब्लिक यूज़ के लिए उसको बदल दिया जाएगा या उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा सब्जेक्ट टू रीजनेबल कंपनसेशन। पर इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि उसमें जो मुआवजा है या क्षतिपूर्ति है वो कंपनसेशन भी उचित होना चाहिए। और हमारे संविधान का जो आर्टिकल 300A है वो जो है इसके बारे में आपको बताता है कि वहाँ पर जो एमिनेंट डोमेन की डॉक्ट्रिन है वो काम करती हुई आपको देखने को मिलेगी। अब फ्रेंड बात करें कि एमिनेंट डोमेन का जो सिद्धांत है या जो डॉक्ट्रिन है ये किस पर बेस है, तो इसके लिए दो मैगजीम जो है वो बहुत नोटेबल है। पहली तो है कि पब्लिक नेसेसिटी इज़ ग्रेटर देन प्राइवेट, जिसको नेसेसिटास पब्लिका मेजर एस्ट क्वाम प्राइवेट कह सकते हैं आप। दूसरी है सोलस पब्ली एस्ट सुप्रीमा लेक्स वेलफेयर ऑफ द पीपल इज गवर्नमेंट लॉ, यानी कि जो पब्लिक की नेसेसिटी होती है वो प्राइवेट नेसेसिटी से ज़्यादा होती है। 1 लाख लोगों को सुविधा देने के लिए अगर 10, 15, 20, 100 लोगों को कोई सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बेनिफिट है इसका वो पब्लिक एट लार्ज को हो रहा है, तो उसके लिए जो असुविधा कुछ लोगों को हो सकती है, तो इसके लिए जो पहली मैगजीम है हमारी कि पब्लिक नेसेसिटी इज़ ग्रेटर दैन द प्राइवेट, वो जो है इसका फिलोसफी है, जो इस तरह से वो काम करती है। और जहाँ तक बात करें दूसरी मैगजीम की कि वेलफेयर ऑफ द पीपल इज़ द पैरामाउंट लॉ, कि भाई जो लोगों की भलाई है या उनका जो वेलफेयर है या उनका जो कल्याण है वो ही सबसे बड़ा लॉ है और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लॉ में, है ना। इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो ये भी एक सच्ची बात है कि भाई जो लॉ बनता है, जितना भी लेजिस्लेशन होता है, जब प्रेसिडेंट आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि वेलफेयर ऑफ द पीपल हो। तो जब वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात है तो फिर वहाँ पर एमिनेंट डोमेन होना चाहिए। और जहाँ तक बात करें आर्टिकल 300A की यानी 300A की, जो कि 1978 को 44th अमेंडमेंट के जरिए ऐड किया गया था, वो कहता है पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से आप वंचित नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो वो लॉ के द्वारा ही कर सकते हैं, यानी कि लीगली कर सकते हैं आप, और उसके लिए जैसे कि आपको कंपनसेशन वगैरह देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बात नोट और करने वाली है कि जो आर्टिकल 300A है ये आर्टिकल 31 जो कि हमारे फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसके एवज में आया था, उसको रिप्लेस किया था इसने। और जिसके बारे में हम अब ये कह सकते हैं कि ये अब फंडामेंटल राइट ना होके एक लीगल या एक कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक राइट हो गया है। तो यहाँ पर हम एक बात जो नोटिस करते हैं कि आर्टिकल 300A जो है वो सरकार को ऑथराइज करता है कि वो इंडिविजुअल या व्यक्तिगत प्रॉपर्टी जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो उसका अधिग्रहण कर सकती है, बट बाय वे ऑफ लॉ, कानून के जरिए, और एक सही तरीके से जिसमें कंपनसेशन भी हो और बाकी सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए।
तो इस तरह से हमने नोटिस किया फ्रेंड कि जो स्टेट या राज्य की जो पावर है किसी इंडिविजुअल की संपत्ति को उसको एक्वायर करने की, उसको अधिग्रहण करने की, वो जो है वो एमिनेंट डोमेन का जो सिद्धांत है उससे ही निकल कर आती है। धन्यवाद।